बढ़ते आगे 49 दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए। केजरीवाल ने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से वो बाहर निकले हैं। उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद दिखे। अब कल सुबह केजरीवाल सबसे पहले दिल्ली के हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने पहला हमला मोदी सरकार पर किया। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि केजरीवाल को 2 जून को लौटकर वापस तिहाड़ जाना है। इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, जो अरविंद केजरीवाल पहली बार 49 दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, वो 49 दिनों तक तिहाड़ में रहने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। पहली शर्त यही है कि 7वें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। 23 दिन की आजादी में वो न तो सीएम ऑफिस जाएंगे और न ही दिल्ली सचिवालय। सीएम केजरीवाल को किसी भी फाइल पर दस्तखत करने की अनुमति भी नहीं है। अगर कुछ जरूरी होगा तो फाइल पर साइन करने के लिए एलजी से अनुमति लेनी होगी। इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे और शराब घोटाले में जो गवाह हैं उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं करना होगा। जब ये इंटरिम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील एसजी और एसजी मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर वो कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। कोर्ट से जैसे ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई, पार्टी के नेताओं के चेहरे चमक उठे। भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं और इसे सत्य की जीत बताया गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। जो तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। ये सत्य की विजय है, ये लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भगवान भी संकेत दे रहे हैं कि तानाशाही खत्म करने का समय आ गया है। ये भगवान ये कोई रची हुई कोई चीज है जिसके लिए बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जब गरजेंगे तो उसकी गूंज देश में नहीं विदेशों तक जाएगी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की वजह से आम आदमी पार्टी के प्रचार को भी धार मिलेगी। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी मैदान में है। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग है। यहाँ कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोटिंग है। यहाँ सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता भले खुश हों, लेकिन बीजेपी कह रही अंतरिम जमानत का मतलब ये कतई नहीं कि वो अपराध से मुक्त हो गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भले मिल गई है, लेकिन 2 जून की रोटी उन्हें तिहाड़ में ही खानी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।